हेलो दोस्तों, मैं सर्वेंद्र ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सर्वेंद्र क्लासेस में। आज हम लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी अग्निवीर की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उनको भी आने वाली वीडियो के बारे में पता चले और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन में पहुंचते हम लोग। क्वेश्चन है पहला, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी ओडिसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है तो वो मणिपुर का है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। अगर कथक की बात करते हैं हम लोग, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। अगर शास्त्रीय नृत्य की संख्या, तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या के बारे में अगर पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी होती है, तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 होती है। जिसमें से पहला कौन सा होता है? पहला हो जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो वो है भरतनाट्यम। तब अगर भरतनाट्यम का पुराना नाम पूछा जाए तो इसका पुराना नाम सदिर है। अगर सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य यही है, पुराना सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। अगर दूसरे की बात की, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य अगर इस पूछा जाए कहाँ का है ये मोहिनीअट्टम, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन सा पूछा जाए तो वो मोहिनीअट्टम। अगर चौथे की बात की जाए, तीसरे की, तो तीसरा है आपका सत्रिया। अगर सत्रिया पूछा जाए किस राज्य का है, तो सत्रिया असम का है। अगर असम का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो वो है सत्रिया। देखा जाए कौन कौन से हो गए 8 में से। मणिपुर का मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, सत्रिया। चौथा आपका बच रहा है कथकली। कथकली कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि कहाँ का है? अगर इसके बारे में पूछा जाए तो कथकली आपका केरल का है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली। देख लेते हैं एक बार दोबारा से। अगर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पूछी जाए तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 होती है, जिसमें से सबसे पहला अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो वो है भरतनाट्यम। कहाँ का है? इसका पुराना नाम सदीर। अगर कहाँ का है पूछा जाए तो तमिलनाडु का यह शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का यह शास्त्रीय नृत्य है। और इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम सदीर है। और सबसे पुराना नृत्य भी ये है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। अगर दूसरा मोहिनीअट्टम जो कि कहाँ का है? केरल का। तीसरा सत्रिया असम का। चौथे की बात की जाए कथकली जो कि केरल के। बाकी 4 अन्य ये है। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर का। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बचे आपके कथक, कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र, जिसे हम लोग पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके लेखक पूछा जाए, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। भरत मुनि नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। अगर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पूछी जाए तो 8। अगर शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। अगर सब शास्त्रीय नृत्यों की वर्णन किस पुस्तक में मिलता है तो वो है नाट्यशास्त्र में। और सब नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो है भरत मुनि। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अल्टीमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अल्टीमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। आपके ऑप्शन है विमानों की ऊंचाई, ऑप्शन बी ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन डी दूध की शुद्धता। द्वारा विमानों की ऊंचाई मापा जाता है। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो उसका उपयोग करते हैं हम ऑडियोमीटर का। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता नापा जाता है। अगर वायुमंडलीय दाब के बारे में बात की जाए, वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं, तो वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आते हम लोग, अगर दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए कि दूध कितने प्रतिशत शुद्ध, उसमें क्या क्या है, ये सभी चीज़ों का पता हम लोग लैक्टोमीटर द्वारा लगाते हैं। अल्टीमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विमानों की ऊंचाई। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? हम लोग ऑडियोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जापान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी अंकारा, ऑप्शन सी तेहरान, ऑप्शन डी थिम्पू। इसका सही जवाब हो जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। अगर अंकारा की बात करते हैं, अंकारा तुर्की की राजधानी है। तुर्की की राजधानी अंकारा। तेहरान कहाँ की राजधानी है? ईरान की। ईरान की राजधानी तेहरान। थिम्पू कहाँ की है? थिम्पू भूटान की राजधानी। कुछ राजधानी और हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि बीजिंग किस देश की राजधानी है? बीजिंग बीजिंग किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन है। अगर दूसरी पूछी जाए, देश की राजधानी है? ढाका। ढाका है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अगर राजधानी पूछी जाए तो ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य के बारे में अगर पूछा जाए तो वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अगर तमिलनाडु की बात करें हम लोग, तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। अगर गुजरात की बात करते हैं हम लोग, गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य। अगर सबसे पश्चिमी राज्य पूछा जाए भारत का कौन सा है, तो वो है गुजरात।
गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तमिलनाडु की स्थिति क्या है तो भारत के मैप में, तो तमिलनाडु इस जगह पे स्थित है। ये सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। और अगर बात की जाए भारत का सबसे पूर्वी राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश, तो ये अरुणाचल प्रदेश की स्थिति। गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य। अगर भारत के सबसे उत्तरी राज्य की बात की जाए तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो कि दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 25 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 जून। तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर 14 सितंबर की बात की जाए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। अगर 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है तो 25 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 25 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत भारती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत भारती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती नामक पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। अगर विष्णु शर्मा की बात की जाए, विष्णु शर्मा कौन सी पुस्तक लिखे हैं तो विष्णु शर्मा की एक फेमस पुस्तक है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा की बहुत ही ज़्यादा प्रचलित पुस्तक है। महादेवी वर्मा की फेमस पुस्तक प्रचलित पुस्तक कौन सी है? यामा। अगर जयदेव की बात करें, जयदेव की प्रचलित पुस्तक कौन सी है तो गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक के बारे में अगर पूछा जाए तो जयदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कुछ पुस्तकें और उनके लेखक हैं जिनको आप लोगों को लगभग 35 पुस्तकें मैंने इस स्लाइड में ऐड की है, जो कि आपको कहीं भी नोटबुक में अपनी नोट कर लेना और लिख लेना अच्छे से और याद कर लेना, जो कि पेपर में लगभग लगभग पूछी ही जाती हैं। जैसे पहले पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है तो पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं। अगर रामायण पुस्तक के लेखक तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। महाभारत वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। महाभाष्य पतंजलि। इसी तरीके से सारी पुस्तकें जो कि मैंने इस स्लाइड में ऐड कर दी, जो कि महत्वपूर्ण सारी पुस्तकें हैं, जिनको आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसमें इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो कि इस स्लाइड में सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हमने ऐड कर दी है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें 35 पुस्तकें इस स्लाइड में ऐड की हैं, 35 ही नेक्स्ट किसी स्लाइड में ऐड कर दूंगा, जिससे कि लगभग 100-150 पुस्तकें जो कि पेपर में पूछी ही जाती हैं, उनको आप धीरे धीरे करके 2-2, 10-20 ऐसे करके याद करवा दूंगा, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? अगर यक्षगान की हम लोग बात करते हैं, यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की कजरी
उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य कजरी, दूसरा है नौटंकी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य यक्षगान, कुथिनिया, करगा, लांबी। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली, जैता। अगर असम के लोक नृत्यों की बात की जाए, बिहू, बिछुआ, नाट पूजा, महारासा, काली गोपाल। गुजरात की गरबा, डांडिया, रासा, टिप्पणी। जो भी हैं आप इन सभी को नोट्स बना लेना और सारे के सारे लिख के याद करते चलना। धीरे धीरे करके सारे लोक नृत्य, सारे शास्त्रीय नृत्य, सारी पुस्तकें सभी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपको याद करवाता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली महिला आपकी ऑप्शन है संतोष यादव, ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी आरती शाह। तो माउंटेन एवरेस्ट पर लगातार 2 बार संतोष यादव। मैरी कॉम ने क्या किया? मैरी कॉम ओलंपिक में पहली महिला पदक लाने वाली थी। ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली महिला। अगर इंदिरा गांधी की बात की जाए, इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। आरती शाह की बात की जाए, आरती शाह इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला। अगर माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली वो थी संतोष यादव। मैरी कॉम ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली महिला। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी। अगर आरती शाह की बात की जाए तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप। तो इसका सही जवाब है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात की जाए, सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। फर्स्ट और स्थायी अध्यक्ष भी थे। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी गोदावरी। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। सरयू किनारे अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर बसा है। गंगा नदी किनारे पर कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी जापान। तो शतरंज का जन्मदाता भारत को माना जाता है। शतरंज का जन्मदाता देश भारत को माना जाता है। भारत शतरंज का जन्मदाता है।
इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अगस्त 1940 को भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन डी सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह क्या थे? तो ये रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? तो ये थे कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के बारे में जाए, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब क्या थे? तो ये शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीका में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी ब्राजील में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। रूस में क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील पाई जाती है। अगर पूछा जाए कौन सी थी, तो उलर झील रूस में पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना और इस क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन किया जाए, उनको साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, जो कि पेपर में पूछे ही जाते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको उन्हीं चारों ऑप्शन में से, जैसे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में, इससे क्या अभी बाहर जाए? कुछ नहीं जाएगा। बस आप लोग नोट्स बनाते रहना, उनको बार बार रिवीजन करते रहना। बस यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं डेली लेके आता ही रहूँगा आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम टाइम में एक बहुत ही बड़ी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले। ठीक है दोस्त, जय हिंद।